वेलकम बच्चों। जो हमारा चैप्टर चालू था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं और एक आधा टॉपिक जो मैंने कहा था पैरेलैक्स मेथड का, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में देखने ही वाले। लेकिन उसके संबंध में हमारे पास में एक लास्ट, अगर टेक्स्ट बुक के अनुसार देखो तो लास्ट प्रॉब्लम है जो हमको देखना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारे पास में जैसे कि मान लीजिए कि हमारे स्टार्स, प्लैनेट्स ये बड़े दूर दूर तक है हमारे पास, तो ये कितने दूरी पर होंगे, कितने डिस्टेंस पर होंगे, वो हमको देखने का बाकी है। और जैसे मान लीजिए उन स्टार्स का साइज़ अगर देखना है, उसकी रेडियस या फिर डायमीटर, तो उसके लिए भी हमारे पास में जो पैरेलल मेथड वगैरह है, हमको वो एक क्लास उसका लेना है, ठीक है। तो चलो पहले तो ये प्रॉब्लम हम देख लेते और एक क्लास में हम उसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है। जैसे हमारा प्लैनेट जुपिटर है, हम बोलते हैं ना हमारा गुरु, ठीक है। तो जुपिटर इज at a distance of 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। इतने मिलियन किलोमीटर वो अर्थ से दूर है। तो जैसे कि जो जो चीज़ें दी है वो हम पहले लिख लेते। देखो हमारे पास में सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर अर्थ पर है, ठीक है। वैसे हम ये नेक्स्ट क्लास में तो देखने ही वाले, लेकिन फिलहाल मान लीजिए कि हम यहाँ पर अर्थ पर है, ठीक है। और कहीं यहाँ पर हमारे पास में प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है। ये हमारा प्लैनेट जुपिटर है और वो अगर हम यहाँ से देखते तो ये हमारे से कितने दूरी पर है, तो वो हमारे पास है इतने दूरी पर। तो जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि हमारे पास में, हम उसको कैपिटल डी नाम दे देते, ठीक है। तो हमारे पास में जो गिवन डेटा है, तो हम अर्थ पर है, हम अर्थ से प्लैनेट जुपिटर को देख रहे हैं, जिसका डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो कितना है हमारे पास में, कैपिटल डी जो उन्होंने दिया हुआ है, कितना है कैपिटल डी, सो वो है 824.7 मिलियन। तो जैसे कि आपको मालूम है 1 मिलियन का मतलब 10 लाख और 10 लाख का मतलब होता है 10⁻⁶। जैसे आप लिखते हैं ना 10 लाख, तो अगर वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁶। क्या दिया उन्होंने, किलोमीटर दिया। और जैसे कि आपको मालूम है, खुद हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें हम एसआई सिस्टम पढ़ते हैं। एसआई सिस्टम में हमारे पास में डिस्टेंस के लिए हमारे पास है, लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर है। तो किलोमीटर के एवज में हम किस में काम करेंगे, मीटर में। तो आपको मालूम है 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, मतलब 10⁻3। तो ये 10⁻6 ऑलरेडी है। किलोमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो 10⁻3 होंगे, मतलब टोटल हो जाएंगे 824.7 इंटू 10⁻9। देखो 6 और 3 कितने बनेंगे, 9, और ये बन जाएंगे मीटर। देखो बच्चों, आपको जो यूनिट्स है वो यूनिट्स बराबर एसआई सिस्टम में रखना है, ठीक है। आप एसआई सिस्टम या एमकेएस बोलो या फिर सीजीएस भी, तो सभी की सभी फिर उसमें लेने पड़ते। अब ये बहुत दूर तक है तो हम इसको मीटर में रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया कहाँ, अर्थ से जुपिटर का। अब आगे क्या कहा, इट्स अ एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड, ठीक है। तो अब बात क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये जो प्लैनेट जुपिटर है, ये इसका साइज़ कितना होगा। जब साइज़ की बात आती है तो हम उसका डायमीटर विचार करते हैं। तो ये मान लीजिए उसका डायमीटर है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल डी, ठीक है। और जब हम ये निकालने वाले, एक तो बहुत दूर, एक तो इसका डिस्टेंस या फिर इसका साइज़ अगर निकालने के लिए, तो पैरेलल मेथड के अनुसार हम यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर का और इधर के डायमीटर के दोनों तरफ के एंड पॉइंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें एक तरह से यहाँ एक एंगल तैयार होगा। ये जो एंगल है, जिसको हम अल्फ़ा से बताएंगे, इसी एंगल को एंगुलर डायमीटर बोलेंगे हम प्लैनेट जुपिटर का, किसी भी प्लैनेट का, किसी भी स्टार का, ठीक है। तो यहाँ से जो हम ऐसे देखने वाले, यानी उसके एंड की तरफ, मैं इसको थोड़ा बिठा देता हूँ ताकि आपको एंगल अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये प्लैनेट है। प्लैनेट के एक और हम देखेंगे, दूसरी ओर इधर देखेंगे, तो आपको यहाँ नज़र आएगा, ये आपको एंगल नज़र आएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, अल्फ़ा, यानी एंगुलर डायमीटर, ठीक है। असल में ये यहाँ से ये यहाँ तक है, ये लीनियर डायमीटर, ये असल डायमीटर हो गया। और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको कहेंगे हम एंगुलर डायमीटर, जिसको हम बताते हैं किससे, अल्फ़ा से। तो वो अल्फ़ा कितना दिया है उन्होंने, 35.72 सेकेंड।
आप बोलेंगे सेकेंड कैसे, आपको मालूम है, आप 9 क्लास में काम कर चुके हो, वहाँ पे आपने एंगल देखे थे, डायरेक्टेड एंगल देखे थे, वहाँ पर ये सब मेजरमेंट्स है, ठीक है। तो 2 डंडी का मतलब सेकेंड होता है, सिंगल अगर देता वो ऐसा तो वो होता है मिनट, ठीक है, और अगर वो ऐसा बबल दे देता तो वो होता है डिग्री। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपने एंगल देखा हुआ है, ये हमारा प्लेन एंगल, ठीक है। तो जब प्लेन एंगल है, हमने देखा था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स में प्लेन एंगल के लिए हमारे पास में जो चीज़ है वो है रेडियन यूनिट, उसका यूनिट क्या है, रेडियन। तो मुझे पहले देखो, मुझे यहाँ पे 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे सेकंड से मिनट में जाना पड़ेगा, मिनट से डिग्री में जाना पड़ेगा, और डिग्री से रेडियन में जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चों। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको 9 क्लास बराबर अच्छे से याद है तो आप थोड़ा सा इसको फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड तक जाते, फिर उल्टा वापस आते। जैसे 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, आपको मालूम हो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है। और फिर अगर बात करते हैं 1 मिनट की, तो 1 मिनट का मतलब होता है हमारे पास 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा अगर चलते तो 1 सेकेंड की बात करेंगे तो 1/60 मिनट होगा, ठीक है। और 1 मिनट की अगर बात करते, यहाँ से अगर बात करते तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ये मिनट है। अब मिनट से अगर फिर से किस में जाना है, डिग्री में, तो फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/60 इंटू 60 होगा, तब जाके आप डिग्री में पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब आप डिग्री में पहुँच चुके हैं, अब हमको कहाँ पहुँचना है, रेडियन में, ठीक है। सो आपको मालूम है, मैंने लिख के दिया, मैथमेटिक्स में फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का कॉमन क्लास स्टार्टिंग में हुआ था, याद है। तो वहाँ पे लिख के दिया था पाई रेडियन। चलो बताओ भला पाई रेडियन का मतलब कितने डिग्री, चलो बताओ, कौन बताएगा आप में से, यस, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब उल्टा करते, अब ये 180 को आप इधर लाओ तो उधर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। यानी जब आप डिग्री से किस में जाएंगे, आप रेडियन में, ये सिंबल है, हाँ, ये जो सी लिखते हैं ना, इसको रेडियन पढ़ते हैं हम, उसको लिखने की फैशन है वो। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये हमारे पास में क्या है, अब देखो हम कहाँ से कहाँ तक गए, यहाँ से देखो सेकंड से ये मिनट में, मिनट से डिग्री में, और डिग्री से अगर हमको जाना है किस में, रेडियन में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से, यानी क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आप पहुँच जाएंगे रेडियन में। इतना कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके ऊपर हम सेपरेट क्लास भी ले लेंगे। सिंपल ध्यान में रखो, अभी फिलहाल हमको दिया है सेकेंड, सेकेंड से आप कहाँ जाएंगे, मिनट, मिनट से आप जाएंगे डिग्री, डिग्री से आप जाएंगे रेडियन। तो मतलब सिंपल आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 मिनट की 1 सेकेंड की बात है, आपको इतने सेकेंड दिए, तो आप सीधा उसको किससे मल्टीप्लाई करना, सिंपल आप यहाँ पर अगर करेंगे तो पाई 1 जा पाई बोल दो, और ये 60 जो भी चीज़ है 60 इंटू आप 180 लिख सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप, मैं तो कहूँगा ये आप घर में करके देखना, आपको मालूम है पाई की वैल्यू लेते हैं हम 3.142, ठीक है, और नीचे में ये 60 बन जाएगा, 360 इंटू ये 180 हो जाएगा आपका, 180 से आप मल्टीप्लाई, इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो ये करीबन आपको मिलेगा, ठीक है, 0.000004848 या फिर 47 भी हो सकता है, आप यहाँ पे चेक कर लेना घर पे, ठीक है। बहुत बड़ा सा नंबर मिलने वाला है। अब जब ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मिटाता हूँ इसको, ठीक है। तो कितने हमारे पास में, देखो यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद में 50 फिर 4848, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, 10 पावर के इसमें, यहाँ पे 8 यहाँ पे 7 वगैरह होगा, आप चेक करना। तो देखो मैं 1 2 3 4 5 6.4 के बाद लिख रहा, तो 4.848 इंटू, मैं राइट में गया, मैंने बताया था राइट में जाएगा तो पावर नेगेटिव होगा, यानी 10⁻⁻6 इतने रेडियन बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कहा मैंने, इसकी इधर में कुछ नहीं, यानी 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड का मतलब कितने रेडियन, तो सिंपल 4.848 या फिर 4.847 आप लिख सकते हो, 10⁻⁻6 रेडियन, और इसमें हमको काम करना होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो ये यहाँ पर 1 सेकेंड का मतलब कितना है, 4.8
4.848 आप घर में ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। सो जब भी आपको सेकेंड से किस में जाना हो, आप रेडियन में जाना हो, तो इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.848 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो चलो, अब उसने जो अल्फ़ा दिया है वो हमको सेकेंड में दिया है, अब आप इसको क्या करेंगे, 35.72, ठीक है, इंटू, ठीक है, आप किस में जा रहे हैं, देखो सेकंड में ही दिया, रेडियन में जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यानी होगा 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्या करना कि इसका आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा आपके पास में वो अबाउट यानी अप्रॉक्सीमेटली, आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 1.73 समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, इतना आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे करके देखना, सिंपल है, 2 मिनट की बात है। देखो 4 से 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और एक्चुअली ये क्या है हमारे पास 35, तो 35 4 ज़ा 140, लेकिन इसमें और भी डिजिट्स है, तो आप जब अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो 1.73 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आने वाला, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कैपिटल डी, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, अब वहाँ पे बीच में उसको देखना, ठीक है। और ये सब चीज़ें फिर से एक बार हम देखेंगे बेसिक में, ठीक है, ताकि अभी तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम के लिए काम किया, ये एक्चुअली मैं बताऊंगा भी, ये पैरेलक्स मेथड भी बताऊंगा, ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ फिर एक बार। देखो तो हमारे पास में क्या था, हमको ये जुपिटर का डायमीटर, देखो उसने कहा है क्या, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर, जुपिटर का डायमीटर निकालना है, मतलब ये चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको ध्यान में रखना है निकालना क्या है, तो ये असल में ये उसका डायमीटर आपको निकालना है। ये हो गया उसका एंगुलर डायमीटर, जो एंगल रहेगा, देखो जैसे हम जब एंट्री करेंगे मोशन में तो वहाँ पे भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे शब्द आने वाले, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि ये सेकेंड क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर मैं करूँ बात, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, अगर मैं इसको आधा करूँ तो 45 डिग्री, इसको और आधा आधा कम कम करते जाओ, तो एक समय आएगा कि आपका ये एंगल करीबन 1 डिग्री के आसपास होंगे। जब आप इसके 60 टुकड़े करेंगे, 60, तब जाके 1 मिनट होगा शायद हमारे बालों के बराबर, ठीक है। उसके 60 टुकड़े करेंगे तब जाएगा वो सेकेंड। अब बोलेंगे इतना बारीक एंगल आपने इतना क्यों बताया, मेरे बच्चों अब देखो यहाँ पर बात करते हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारी अर्थ थी, यहाँ पर हमने अर्थ का विचार किया था, ये हमारा प्लैनेट है कोई भी, लेकिन प्लैनेट और अर्थ क्या हमारा बिल्डर्स भर है क्या, नहीं, कई करोड़ों किलोमीटर से, देखो ना कितना दिया उन्होंने, इतना मीटर से, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं जितना, आप जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर होते तो ये चीज़ जब इधर जाती तो आप देखो ये एंगल क्या होते जाएगा और बारीक होगा। जब आप कई करोड़ों किलोमीटर जाएंगे तो ये एंगल कितना बचेगा, इस लेवल का बचेगा, सेकेंड का बचेगा, डिग्री में भी नहीं। 1 डिग्री के जब आप 3600 टुकड़े करेंगे, 1 डिग्री के जब आप 3600, क्यों, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट, और 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड, यानी 3600 1 डिग्री के करेंगे, तब जाके हमारे एक नाखून भर यानी 1 डिग्री होता, उसके 3600 टुकड़े करो, 3600 टुकड़े करो, तो वो सेकेंड में पहुँचेंगे बहुत, क्योंकि ये करोड़ों किलोमीटर, अरबों खरबों किलोमीटर है, तो वो अगर देखेंगे तो इतना बारीक होता है। ये इसलिए ध्यान में रखो कि ये सेकेंड में दिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल क्या कहा मैंने, ये एंगल अल्फ़ा है, ये सीधा जो डिस्टेंस था तो ये आपका कैपिटल डी था, और ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को मैं स्मॉल डी ले लेता हूँ, ठीक है। इस डायमीटर को क्या लेते हैं हम, स्मॉल डी। अब बच्चों यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, अगर थोड़ी देर की अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सो जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास में एंगल है, ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया, ये यहाँ से आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डायमीटर हो गया, और ये डिस्टेंस जो है, जब हम बात करते हैं कि ये एंगल बहुत ही छोटा है, जब एंगल बहुत छोटा रहता, बहुत बहुत बहुत, तो ध्यान में रखना जो भी एंगल है, जैसे हमने अल्फ़ा लिया तो अल्फ़ा, ठीक है, आप साइन अल्फ़ा की बात करो, आप टैन अल्फ़ा की बात करो, वो आपके अल्फ़ा के बराबर आ जाता। जितना एंगल छोटा होगा उतना तुम्हारा साइन या फिर टेंजेंट उतना कम होगा,
तो 2 मिनट के लिए अल्फ़ा को हम टैन अल्फ़ा ले सकते हैं। अब टैन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही नज़दीक, बहुत ही जाएगा ऐसा, ठीक है। तो जब हमें सीधा अगर डिस्टेंस निकालो तो ये जो सीधा डिस्टेंस हमने कैपिटल डी लिया तो ये भी हमारा कैपिटल डी कहलाएगा, ठीक है। और जब बात करते हैं टैन अल्फ़ा की, तो टैन अल्फ़ा क्या कहता है, टैन कहता अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट बनती डी और एडजेसेंट बनती कैपिटल डी, तो यही हमारा टैन अल्फ़ा बनता और टैन अल्फ़ा ही अल्फ़ा रहता। इसलिए हमारे पास एंगुलर डायमीटर, उसके बाद लीनियर डायमीटर और जो डिस्टेंस है उसका ये रिलेशन बनता है अल्फ़ा इज इक्वल टू डी अपॉन डी, और उसके बाद में फाइनल रिलेशन बनता कि स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर निकालना क्या है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर, मतलब आपको स्मॉल डी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, डायमीटर ऑफ प्लैनेट का नाम भी दिया है डायमीटर ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू ये, यानी अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना बन चुका है 1.73 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू, ये कैलकुलेशन आप करना बच्चों, ठीक है। चलो कैपिटल डी कितना है, उन्होंने दिया है 824.7 इंटू 10⁻9, ऐसा कुछ दिया है। चलो और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देता, और हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट क्लास में, 1-2 क्लास में हम इसको लेने वाले हैं। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या क्या है, 824.7 इंटू 1.73 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 7 सा बनेगा 21, कैरी 2, 3 4 सा 12, 14 कैरी 1, 3 2 सा 6 और 1 7, 3 24, ठीक है। 1 0, 7 7 सा 49 कैरी 4, ठीक है। 7 ये 9 है, 7 4 सा 20 28 24, ये बन जाएंगे 32 कैरी 3, ये कैलकुलेशन प्लीज़ आप करो, ठीक है। 7 2 सा 14 14, ये 17 कैरी 1, 7 8 सा 56 और ये 56 और 1 बनेगा 57, ठीक है। उसके बाद में ये तो यहाँ पे होगा 7 4 2 8, समवॉट ऐसा होने वाला है, ठीक है। चलो तो ये होगा 1 4 और ये 3, ठीक है, कैरी 1, ये 8 10 17 कैरी 1 5 12 12 और ये 16 कैरी 1 3 10 10 और ये 2 कैरी 1, ये बन जाएगा 9 9 9 और तो 1 4 49 का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट यानी 3 होंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 1426 समवॉट, ठीक है। तो यहाँ पर 1426.73 वगैरह आप कर सकते हो, और इंटू 10⁻⁴ देखो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, यहाँ पे 10⁻+9 है, तो 9 में से आप इसको अगर निकाल दो तो ये बन जाएंगे हमारे 5, यानी 10⁻⁵, ठीक है। इतना मीटर आएगा, ठीक है, इतना मीटर आपका आंसर होगा यहाँ पर। आप ये कैलकुलेशन प्लीज़ एक बार करना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में ये इसको मैं 1 2 3 डिजिट इधर सरकाता हूँ, तो 1.426, 7 को कन्वर्ट कर लो तो 7, ये लिख लेता हूँ, और इंटू 10⁻⁵। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर बराबर ध्यान दो। मैं कितने डिजिट इधर सरका, 3 डिजिट, 3 डिजिट लेफ्ट में सरकने का मतलब 1000 होगा या फिर 10⁻³ होगा, बराबर। और यहाँ पर मीटर है हमारे पास में, और आपको अच्छे से मालूम है 10⁻³ मीटर, मैंने यहाँ पे भी किया हुआ था, यहाँ पे कन्वर्ट करके दिया था, 10⁻⁶ था, ठीक है। किलोमीटर का यहाँ पे 3 क्यों लिया, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में गए। तो उसी प्रकार 10⁻³ मीटर का मतलब किलोमीटर, यानी ये एज इट इज़ रख दो और यहाँ पे आप लिख दो किलोमीटर, यानी आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर ये होगा, ठीक है।
बच्चों ये भी क्वेश्चन किसी बच्चे ने आप में से ही पूछा था कि सर हमारा ये क्वेश्चन रह गया था, तो इसको एक्सप्लेन करना था एक तरह से डाउट की जैसे। तो हमने इसको क्या किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इसको समझने के लिए हमको वो मेथड और अच्छे से थोड़े ठंडे दिमाग से और भी देखना पड़ेगा। अब हमारे पास आंसर कितना दिया हुआ है, 1.428 10⁵, यहाँ पे आया 1.427, तो वो उतना पॉइंट वाला चलता है। लेकिन आप अगर बराबर अच्छे से करेंगे तो और भी आपका आंसर अच्छे से आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक एक्चुअली छूटा हुआ था आप में से किसी ने पूछा, हम इसको कंप्लीट कर भी चुके। लेकिन हम ये जो मेथड है किसी प्लैनेट का डायमीटर या फिर उसकी डिस्टेंस अर्थ से निकालने के लिए उसके लिए हमारे पास जो मेथड है पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, तो हम उसको पढ़ने भी वाले हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट 1-2 क्लास में हम उसको लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।